बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो, बुर्ज असद। लियोज, आप लोग एक तो पैदाइशी लीडर हो। आप लोग जो भी काम करते हो सबकी तवज्जो का मरकज बन जाते हो। लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन होते हो। तो जुलाई का महीना आप लोगों से ये पूछेगा, जुलाई और अगस्त का फर्स्ट हाफ आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि ये जो सब आप दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या वाकई आप ये सब हो? तो क्योंकि अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है और मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है, आपकी ज़ात के अंदर जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनको ठीक करने की तरफ आपका रुझान बढ़ाएगी और आपके अंदर ये सवाल भी पैदा होंगे। आप खुद से सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे टारगेट्स क्या हैं, मैंने जाना कहां है। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। तो ये महीना, ये जो आने वाले दिन है, खास तौर पर 11 अगस्त तक, ये जो टाइम है आपके अंदर एक खामोश अंदरूनी इनकलाब है। यह ऐसा वक्त है जब आपको बैरूनी दुनिया की चमक से हटके अपने अंदर के सच की तरफ देखना है। मरकरी की ये जो उल्टी चाल है आपको रोकेगी और आपसे कहेगी कि आप सुनो, अपने दिल की असल आवाज सुनो। क्योंकि मरकरी अब 11 अगस्त तक रेट्रोग्रेशन की हालत में चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप खुद पर, अपनी सोच पर, अपनी ज़ाहरी शख्सियत पर सवाल करेंगे। अब देखें, इस ड्यूरेशन में ये आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वहाँ पे जो कमियां हैं वो आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। पुराने जो बेमानी किस्म के ख्वाब हैं वो अब छूट जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव करने की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। आपकी नेटवर्किंग बेहतर होगी, जो ख़राब चीज़ें हैं वो छूटना शुरू हो जाएंगी, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्त कांट छांट का वक्त भी रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने माली मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। आप लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी तो रहेगी और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, क्रिएटिव सेक्टर्स में काम करते हैं, उन्हें जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के काम करना होगा। इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं करना कि जिससे आप यूं कह लें कि आपके करियर में कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। तो करियर में आपने कोई बड़ी चेंज नहीं लानी। हाँ, अगर आपको नई जॉब की ऑफर भी होती है तो आपने उसको पहले बड़ी अच्छी तरह से देखना है, जांचना है, मशवरे करने हैं और उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। ये वक्त आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि ये वक्त रिसर्च करने का, गहराई से जांचने का वक्त है। इसके साथ साथ आपकी रूहानियत भी जागेगी। आप लोग अब शोहरत के पीछे नहीं, आप लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाएंगे। आप लोगों के अंदर एक नया बाब खुलेगा, नई रोशनी आप देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे। तो अगर आप किसी खास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते हैं तो आपकी शख्सियत के अंदर एक ताजगी आएगी। जो फेक चीज़ें हैं वो हटना शुरू हो जाएंगी, जो खालिस सच है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान कुछ इस तरह की एनर्जीज रह सकती हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब मरकरी जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी की रेट्रोग्रेशन शुरू होगी 18 जुलाई को और यह सिलसिला चलेगा 11 अगस्त तक। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कई मामलात ऐसे हैं जहां पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब देखिए, आप लोग ज़ाते खुद बड़े मुखलिस इंसान हैं, ज़िम्मेदार हैं। आप लोगों के अंदर एक खामोश किस्म की ताकत है। तो वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या इन सेक्टर्स में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये जो वक्त है ये तेज़ दौड़ने का वक्त नहीं है,
तेजी से फैसले करने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त ठहरने का वक्त है, सोचने का वक्त है। आपके इंट्यूशंस या आपके ख्वाब या आपकी छठे हिस्स जो आपको गाइड करे, वो आवाज आपने लाजमी सुननी है। देखिए, आपके लाशऊर में जो पुराने जख्म दबा दिए गए थे, अब वो पुरानी बातें, पुरानी यादें ख्वाबों में, यादों में दोबारा से जाग सकती हैं। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ज्यादा मसरूफ रह सकते हैं। आप लोगों का भी रूहानियत की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा, जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। इसके साथ साथ ये वक्त नए मुआहिदों का नहीं है। कोई बड़ा फैसला ना करें, कोई बड़ी चेंज आप कारोबार में ना करें। हाँ, उन तमाम मामलात में आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर हैं, थेरेपिस्ट हैं, लिखारी हैं, रिसर्चर हैं या हीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में अगर आपने माजी में किसी से कर्ज लिया हुआ था, तो वो कर्ज लेने वाला जिससे आपने पैसे लिए हुए हैं वो आपको नॉक कर सकता है। इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं जो नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं, जैसे अचानक से हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों के फीस से दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस जो एनर्जी है, ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन की जो एनर्जी है, ये नेगेटिव नहीं होगी। ये आपको रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली डिटॉक्स करेगी। जो खराब आदतें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, जो नेगेटिव सोचें हैं, वो हटना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा भी माजी की मोहब्बतें, माजी की बातें, माजी की जो बेशक तल्ख यादें भी हो सकती हैं, वो भी आपको दोबारा से याद आना शुरू हो जाएंगी। तो माजी में आप कुछ टाइम के लिए जा भी सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये जो टाइम है, ये ताल्लुकात को बेहतर बनाने का टाइम है। अगर आपके ताल्लुकात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे थे, या वो तमाम ताल्लुकात जो एक तरह के कह लें कि टॉक्सिक किस्म के रिलेशंस थे, वो अब ख़त्म होंगे, क्योंकि मरकरी अब 18 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 11 अगस्त तक ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में ही मूव करेगा। तो अब कांट छांट होगी। वो तमाम लोग, वो तमाम चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो तमाम लोग जो आपके रिश्ते ख़राब कर रहे थे, आपके पीठ पीछे साजिशें करते आ रहे थे, अब या तो वो खुल के सामने आ जाएंगे या फिर आपको उनका पता चल जाएगा और आप उनसे अवॉइड करने लगेंगे। इसके अलावा अब आपके ताल्लुकात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी एहतियात भी आपको करनी होगी, क्योंकि ये जो आप बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसी बात कह दें कि आपको बाद में पछताना पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में जो सिर्फ वक्ती रिश्ते थे, टाइम पास के लिए थे, टॉक्सिक थे, वो अब हटना शुरू हो जाएंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये आप लोगों को बेहतर मामलात की तरफ लेकर जाएगी। आपके ताल्लुकात, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी दोस्ती, आपके सोशल ग्रुप्स, आपकी कम्युनिटी, ये तमाम चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वक्त जो है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स का वक्त है, ताल्लुकात की छानबीन करने का वक्त है, उन ख्वाबों को दोबारा से जांचने का वक्त है जो आप लोगों को कभी बड़े अट्रैक्टिव लगते थे लेकिन बाद में बोझ महसूस होना शुरू हो गए। तो ऐसी तमाम चीज़ें अब हटेंगी या आप उनकी छानबीन कर सकेंगे। और हाँ, अगर आप इस ड्यूरेशन में 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किसी नए बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं या दौरान सफ़र आप किसी बंदे से बड़े इंस्पायर हो जाते हैं, तो आपने बहुत जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करना, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान ऐसी कशिश अक्सर धोखा होती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में मरकरी की रेट्रोग्रेशन मूव में आप
उन ख्वाबों से दोबारा जुड़ सकेंगे या वो चीज़ें, वो ख्वाब, वो प्लान्स दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं जिन्हें वक्त ना होने की वजह से या हालात साजगार ना होने की वजह से आपने दफन कर दिया था। तो वो बातें, वो चीज़ें दोबारा से ताज़ा हो सकती हैं। हाँ, लालच में आकर आपको कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शराकत का कोई भी नया काम नहीं करना, पैसों के हवाले से फजूल खर्ची से आपने बचना है और लालची स्कीमों से बचने की कोशिश करनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, जब दुनिया खामोश हो जाती है तो सबकी नजरें आप पर आकर टिक जाती हैं, क्योंकि तब एक स्कॉर्पियो ही जानता है कि ये उसके फतह की घड़ी है या फिर इम्तिहान की घड़ी है। स्कॉर्पियंस, आप लोग एक ऐसी रूह हो जो हर हाल में गहराई से जीना चाहते हैं। आप लोग सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपनी रूह से मामलात को देखते हैं। तो अब जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो अब मरकरी की इस मूव की वजह से आपकी जिंदगी आपका फोकस बनेगी। आपका मुकाम, आपका स्टेटस, आपकी शनाख्त, आपकी मंजिल, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में गूंजती रहेंगी। आपका करियर, इस पर आपकी तवज्जो ज़्यादा आ जाएगी। आप लोग बड़े एम्बिशियस रहेंगे अपने करियर के अंदर। आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उन चेंजेस के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। और वैसे भी अब आप लोगों के काम पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। आपने माजी में जो काम किए हैं उन कामों की तारीफ हो सकेगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों के सामने नए मौके आएंगे, नए काम आपको मिल सकते हैं। आपसे लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाएंगी। जो दूसरे आपके सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेहनत करवाएंगे आपसे। तो ये वक्त मेहनत का वक्त भी रहेगा, भाग दौड़ का वक्त भी रहेगा। तो इस वक्त आप लोगों ने अपनी सारी तवज्जो अपने करियर पर रखनी है। तो अगर आप सैलरी पैकेज बढ़वाना चाहते हैं तो अपने सीनियर से आपको निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि अब बोनस मिल सकता है, तरक्की हो सकती है या कोई नई पोजीशन भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा मरकरी कहीं ना कहीं आपको यह सोचने पर मजबूर भी करेगा कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या यह सिर्फ तनख्वाह के लिए है, सैलरी के लिए है? आपका असल मकसद क्या है? क्योंकि स्कॉर्पियंस, आप लोग अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ना चाहते हो। आप कोई ऐसे काम करना चाहते हो कि वो काम चलते रहें, वो काम जिंदा रहें। तो अब आप लोगों को कुछ बड़े टारगेट सेट करने चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने चाहिए और उन पर आपको काम भी करना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे कामों में खुद को उलझाए रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी हो सकती है। तो नई इन्वेस्टमेंट के लिए, नए मौक़ों की तलाश के लिए, उनके लिए रिसर्च के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आप लोगों को अपना सारा फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर रखना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।